नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी और अर्धवार्षिक परीक्षा का ये प्रश्न पत्र है जिसके पूर्णांक हैं 40। इस प्रश्न पत्र को आप अच्छी तरह से कंठस्थ कर लीजिए क्योंकि इसकी परीक्षा में आने की पूरी संभावना है, क्योंकि ये एक वायरल पेपर है जो हर जगह वायरल हो रखा है, तो इसीलिए इसके परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। आइए प्रश्नों को शुरू करते हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला प्रश्न है, रस से खा लेती चिड़िया क्या खा लेती? सही उत्तर होगा ब, जुंडी के दाने। दूसरा, राम बहुत अच्छा लड़का है रेखांकित शब्द हैं, ये एक विशेषण है, यहाँ पर सही उत्तर होगा स। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से अन उपसर्ग के प्रयोग से बना शब्द नहीं है, सही उत्तर होगा अ, अनावश्यक। प्रश्न नंबर 4, आदमी पहले किन औजारों का इस्तेमाल करता था? सही उत्तर होगा द, पत्थरों के। प्रश्न 5, दिनांक का सही संधि विच्छेद है, सही उत्तर होगा ब, दिन प्लस अंक। प्रश्न 6, मंगल ग्रह पर उतरने वाला यान था, सही उत्तर होगा अ, अपोलो। प्रश्न 7, मोहन के पेट में ऐसे ऐसे होने लगा, सही उत्तर होगा पढ़ाई के मारे, यहाँ पर असही उत्तर होगा। प्रश्न 8, टिकट एल्बम कहानी मूल रूप से लिखी गई है, सही उत्तर होगा ब, तमिल भाषा में। प्रश्न 9, छोटू के पापा कहाँ से होकर काम पर जाया करते थे? सही उत्तर होगा अ, सुरंग से। प्रश्न 10, टांगी फुर्ती से चोर पर झपटा रेखांकित शब्द हैं, सही उत्तर होगा ब, विशेषण। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों में से उचित शब्द का चयन करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न 11, मुझे आज भी बूट पॉलिश कराना अच्छा लगता है, यहाँ पर पॉलिश आ जाएगा। प्रश्न 12, अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है, यहाँ पर बड़ी आ जाएगा। 13वां, हमारे बचपन की कुल्फी आइसक्रीम हो गई, यहाँ पर आइसक्रीम। 14वां, ऐसे ऐसे दो काम न करने का डर है। 15वां, नागराजन की आंखों में आंसू आ गए, तो यहाँ पर आंसू आएगा। अब है सत्य असत्य की पहचान कीजिए। 16वां है, छोटी चिड़िया को मधुर स्वर में गीत गाना और स्वतंत्र रहना प्रिय है, यह कथन सत्य है। 10 वर्षों के समय को एक शताब्दी कहते हैं, ये कथन असत्य है। 18वां, चिड़िया ने केशव के घर के कॉर्निस पर अंडे दिए, ये कथन सत्य है। 19वां, सूर्य की रोशनी तथा उष्णता से जीवों का पोषण होता है, ये कथन भी सत्य है। 20वां, निशाकर सूर्य का पर्यायवाची हैं, तो ये कथन असत्य हैं। दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा, तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास प्रारंभ हुआ। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं। तो ये गद्यांश से अब इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न हैं। जैसे सबसे पहले 21वां प्रश्न, नए युग की शुरुआत कब मानी जाती है? सही उत्तर होगा अक्षरों की खोज के साथ नए युग की शुरुआत मानी जाती है। 22वां, इतिहास का आरंभ कब से माना जाता है? सही उत्तर होगा जब से मनुष्य ने लिखना आरंभ किया तब से इतिहास का आरंभ माना जाता है। प्रश्न 23, इतिहास से पहले के काल को क्या कहा जाता है? सही उत्तर होगा इतिहास से पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। में 24वां प्रश्न है, वह चिड़िया जो कविता में चिड़िया की क्या विशेषता बताई गई है? सही उत्तर होगा कविता में चिड़िया को संतोषी स्वभाव की और वह मुँह बोली और गर्वीली भी हैं, वह परिश्रमी और मधुभाषी भी हैं। 25वां, बचपन संस्मरण से क्या संदेश मिलता है? उत्तर होगा बचपन संस्मरण में हमें यह संदेश मिलता है कि हमें बड़ों का कहना मानना चाहिए, अपना काम स्वयं करना चाहिए और हमेशा सही रोशनी में बैठकर पढ़ना लिखना चाहिए। 26वां, जमघट शब्द का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। जमघट का सही अर्थ है भीड़। वाक्य में प्रयोग करेंगे, दशहरा देखने आए लोगों की काफ़ी भीड़ थी या लोगों का जमघट लगा हुआ था। अब है 27वां, टिकट एल्बम कहानी से पात्र राजप्पा के चरित्र की क्या विशेषताएं बताई गई हैं? उत्तर होगा टिकट एल्बम कहानी के पात्र राजप्पा के चरित्र की विशेषताएं बताई गई हैं कि वह परिश्रमी है, टिकटों को इकट्ठा करने में काफ़ी मेहनत करता, वह एल्बम का महत्व जानता है, उसे अच्छी टिकटों का भी ज्ञान है, वह कमज़ोर मन का है, इस कारण नागराजन से ईर्ष्या रखता है, परंतु अंत में उसे पछतावा होता है और नागराजन के प्रति सहानुभूति रखता है।
28वां प्रश्न, अपने प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य को अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। तो यहाँ पर हम एप्लीकेशन लिखेंगे। उत्तर में, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय माध्यमिक विद्यालय जयपुर महोदय, निवेदन है कि मुझे ज़रूरी काम से 2 दिन तक घर पर रहना पड़ रहा है। इस कारण मैं स्कूल आने में असमर्थ हूँ। अतः मुझे दिनांक 15/12/23 से 16/12/23 तक 2 दिन का अवकाश दिलाने की कृपा करें। आपका आज्ञाकारी शिष्य अजय, दिनांक 15/12/23। आप अपने हिसाब से यहाँ पर डेट को चेंज कर सकते हैं या प्रश्न में जो डेट लिखी होगी उसके हिसाब से भी लिख सकते हैं। इसके साथ ही हमारा जो आज का मॉडल पेपर है वो यहीं पर समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार के एक और वीडियो में। धन्यवाद।